नमस्कार, आप सुन रहे हैं खबर आज की दिनांक 6 सितंबर 2025। चलिए बढ़ते हैं देश की खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान जल्द होने वाला है। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में तारीखों की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि मतदान नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में 2 से 3 चरणों में करवाया जाएगा। मतगणना और परिणाम 15 से 20 नवंबर के बीच घोषित हो सकते हैं और 22 नवंबर से पहले नई विधानसभा का गठन होना अनिवार्य है। राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और इस महीने के अंत तक नामों की घोषणा की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर के काफी खींचातानी जारी है। यानी साफ है कि अक्टूबर में चुनावी बिगुल बजते ही नवंबर का महीना बिहार की सियासत के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर। सितंबर 2025 की पेंशन अभी पुराने हिसाब यानी 55% महंगाई राहत पर ही मिलेगी। नया 58% डीए और डीआर अक्टूबर से लागू होगा और उसी समय जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का एरियर भी मिलेगा। स्पर्श और सीपीएम ग्राम पोर्टल से अपडेट का काम चल रहा है ताकि शिकायतें और जल्दी सुलझे। वहीं 18 महीने का एरियर अब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जिससे पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी मांग तेजी से चल रही है। पेंशन टैक्स फ्री हो, मेडिकल भत्ता बढ़े और 65 साल से अतिरिक्त पेंशन मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में बिहार बंद रहा। एनडीए की महिला मोर्चाओं के आह्वान पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया सहित कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ता और महिला सड़क पर उतरी। जगह जगह पर सड़क जाम, दुकानों के शटर गिरे और नारेबाजी होती रही। हालांकि आपातकालीन सेवाएं इससे प्रभावित नहीं हुई। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोला और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। वहीं विपक्ष ने इस बंद को राजनीति से प्रेरित बताते हुए भाजपा पर आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। दरभंगा में गर्भवती महिला की गाड़ी रोके जाने का वीडियो भी सामने आया, जिस पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा और कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर बिहार बंद का असर पूरे राज्य में दिखा और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जुबानी जंग हो गई। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेटियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब अगर किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो सरकार उस बच्ची के खाते में सीधे 21,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी। यह राशि सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी होंगी और बच्ची के नाम पर जमा की जाएगी। योजना के तहत बच्ची की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से बेटियों को लेकर समाज की सोच बदलेगी और परिवारों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए माता पिता को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि भारत पहले दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगाने वाला देश था, लेकिन अब उसने अमेरिका को 0 टैरिफ यानी बिना टैक्स का ऑफर दिया है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि भारत अपना ज्यादातर तेल और हथियार रूस से खरीदता है, अमेरिका से नहीं। ट्रंप ने फिर हार्ले विल्सन का मुद्दा उठाया और कहा कि 200% की टैरिफ की वजह से कंपनी भारत में बाइक नहीं बेच पाई और उसे फैक्ट्री लगानी पड़ी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि भारत अमेरिका के बीच अरबों डॉलर का 2 तरफा व्यापार होता है। भारत की तरफ से नो टैरिफ ऑफर की कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई। ट्रंप के बयान को लेकर कई लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं कि भारत पर दबाव बने कि वह रूस से दूर होकर अमेरिका के करीब आए। अब किसानों को 24 घंटे मिलेगी सिंचाई की सुविधा। जी हां, राजस्थान के झुंझुनू जिले में कंपोनेंट बी के तहत 1500 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सोलर पंपों पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके कारण किसान केवल 40% लागत वहन करके अपने खेतों में पंप लगा सकते हैं। सोलर पंपों से किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बिजली कटौती या डीजल पर निर्भरता कम होगी। इसी के साथ राजस्थान में पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत अब तक 1000 मेगावाट से अधिक सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसके कारण 1.7 लाख से अधिक किसान अब दिन के समय निरंतर बिजली प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी सिंचाई दक्षता बेहतर हो रही है।
साथ ही राज्य में किसानों को 3 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिल रही है, जिससे यह योजना सस्ती और टिकाऊ सिंचाई का एक हब बन गया है।